जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम। देखिए हम लोग आज एक नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हो, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गोपाल अपनी आय का 50% घर के खर्चों में खर्च करता है। बाकी का 50% वह यात्रा, 25% मनोरंजन, 10% खेलों पर खर्च करता है तथा 900 की बचत करता है। तो गोपाल की मासिक आय बताना हमको। देखिए दिया है कि गोपाल कुछ कमा दिया है, कितना कमा रहा है हमको पूछा है कि मंथली उसका इनकम क्या है, मासिक आय मतलब मंथली इनकम क्या है वो हमको पूछा है। और दिया है गोपाल उसका खर्च दिया है कि वो खर्च कितना कर रहा है अपने एक महीना में, ये पूरा एक मंथ का दिया है कि कितना खर्च कर रहा है। इसी के हिसाब से आपको बताना है कि कितना उसका मासिक आय है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है। आप देखिए क्या दिया आपको, यहाँ देखिए लास्ट में जो भी दिया यानी कि बचत करता है या आय, यहाँ जो भी दिया हो उसको लेके चलना हमको। देखिए जैसे इसमें क्या दिया हमको, इसमें दिया है कि 900 की बचत करता है, यानी कि 900 की बचत करता है। तो हम पूरा क्वेश्चन बचत के हिसाब से बनाएंगे। अगर यहाँ देता है कि उसकी आय में से इतना है, अगर यहाँ देता है कि आय इतना है तो हम आय से चलते, इसमें बचत है तो देखिए बचत चलते। कैसे, पहले देखिए इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। पहले आप मान लीजिए क्या पूछा है, गोपाल की मासिक आय। देखिए हमको तो पता ना है कि मासिक आय कितना है, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कुछ उसका मासिक आय। चलिए हम मान लेते हैं एक्स। देखिए हम यहाँ मान लिए, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। लेट गोपाल की मासिक आय, गोपाल इनकम, ठीक, गोपाल की इनकम हम क्या मान लिए एक्स। देखिए इसको लिखने का जरूरत नहीं, बस हम लिख दिए। पहले आप सबसे पहले एक काम कीजिए, मासिक आय नहीं दिया तो मान लिए क्या मान लिए, गोपाल का इनकम एक महीने का एक्स है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो माने है एक्स, अब गुना। देखिए उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोपाल अपनी आय का 50% घर के खर्चों में खर्च करते हैं, यानी कि एक्स, यानी कि जितना भी इनकम होगा, मान लीजिए जैसे 10,000 होगा, हमको तो पता नहीं कितना, अगर 10,000 होगा तो उसका 50% घर के खर्चों में, 50 यानी कि 10,000 का 50%, 5,000 घर के खर्च में खर्च कर दे रहा है। यानी कि जो भी इनकम है उसका मासिक आय, तो ये गोपाल अपनी आय का 50% घर के खर्चों में खर्च करते हैं। जितना भी इनकम है उसका 50% घर के खर्चों में करने का क्या अर्थ हुआ। देखिए 50% खर्चे, देखिए 50% यानी कि इसका बराबर क्या होता है 1/2 हम लोग पढ़े हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन में क्या दिया, हम क्या बोले, यहाँ जो दिया होगा उसके हिसाब चलेंगे क्या, 900 की बचत। देखिए अगर 50% खर्च ही कर रहा है तो कितना बचाता होगा। अब स्वाभाविक है, अगर आपके पास 100 रुपये उसमें 50 खर्च किए तो 50 बचा है। तो बोल रहा है 50% घर के खर्चों में खर्च कर दिया। इनकम तो पता नहीं हमको कितना है, लेकिन 50% खर्च कर दिए, बस पता है। अब देखिए अगर 50%, 100 में से 50 खर्च दिए तो बचेगा फिर से 50 ही बचेगा मेरे पास। देखिए 100 में से 50 खर्च कर दिए तो बचा कितना, 50। अब देखिए 50% के बराबर 1/2 होता है। देखिए क्या बोल रहा है, खर्च कर रहा है। देखिए 2 में से 1, यानी कि इसका क्या मतलब हो, 50% के बराबर 1/2, मतलब 2 में से 1 रुपया खर्च कर रहा है। देखिए माइनस, यानी कि 2 में से 1 घट जाएगा, ये टोटल है 2 और 1 का खर्च, यानी 50% खर्च बराबर 1/2। ये करते थे जितना बहुत 50% खर्च, यानी कि 50% 1/2, यानी कि 2 में से 1 खर्च कर रहा है। देखिए अब 2 रुपया था, उसमें 1 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा 1, यानी कि 2 में से 1 खर्च, तो कितना बचा 1/2। देखिए आप कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा कि इससे हम है। देखिए ये है खर्चा मेरा और ये है बचत, ये क्या है बचत। देखिए इसको कैसे निकालें, 2 में से 1 का खर्च कर रहा है तो 2 में से 1 का खर्च, तो 1 का बचत होगा, और नीचे जो होता था लिखते थे, यानी कि 1/2, यानी कि कितना का बचत कर रहा है यहाँ। देखिए 50% खर्च करने के बाद बचत कितना का हो रहा है, 1/2 का। तो गुना में क्या करेंगे अब, 1/2। देखिए एक्स गुना 1/2, याद रखिए एक्स क्या है, एक्स है कुल इनकम। अब देखिए आगे क्या करना, अब आगे फिर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, बस हम लिख दिए थे। देखिए अब आगे बोल रहा है 50% घर के खर्चों में खर्च करते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा कि 1/2 कैसे आया, 50% खर्च कर रहा है, मतलब बचत भी 50% का होता होगा। 50% के बराबर 1/2, यानी कि 2 में से 1 का खर्चा कर रहा है। जब 2 में से 1 का खर्चा करेंगे तो कितना बचाएंगे, 1 का बचत करेंगे, यानी कि 1/2। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, बाकी का 50% वह यात्रा, 25% मनोरंजन, 10% खेलों पर खर्च करते हैं। देखिए सिर्फ खर्च ही खर्च दिया है। अब देखिए जो भी बचा, यानी कि 50% खर्च कर दिए तो बचा कितना, 50% मेरे पास बचा। अब देखिए 50% में 50% का ही बाकी का, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, बाकी का 50%, टोटल का नहीं, क्या बोल रहा है, बाकी का 50% बचा। जितना मान लीजिए 10,000 था उसमें 5,000 बचा, 5,000 में 50% यात्रा में, 25% मनोरंजन में और 10% खेल पर खर्च कर रहा है। तो टोटल खर्च कितना हो रहा है, देखिए 50%, 50, 25, 75 और 10 खेल, यानी कि 85। टोटल खर्चा हो रहा है 85%। बाकी में यानी कि जो भी बचा है अब इसके, इतना तो हो गया, इतना बचा था, इसी में से अभी खर्च हो रहा है मेरा।
यानी कि 50, 25 और 10, यानी कि 85% खर्च हो रहा है। देखिए कोई भी अपने आपका 100%, उसमें 85% खर्च हो गया तो 100 में 85 का खर्च, यानी कि 15 का बचत हो रहा है। देखिए 15% के बराबर क्या होता है, 15% के बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, 3/20। देखिए 15% के बराबर 3/20, यानी देखिए 85% खर्च हो गया। कैसे, 50% बाकी का 50% यात्रा में, 25% मनोरंजन में, 10% खेल में। तो देखिए 50, 25, 75, 10, 50, यानी 85% खर्च हो गया। तो बचा कितना मेरा, 15% बचा। अब 15% के बराबर क्या होता है, 3/20, यानी कि इतना खर्च करने के बाद 3/20 बचा रहे हैं, यानी कि 15% बचा रहे हैं। तो जो बचा रहे हैं यहाँ गुना में, गुना कितना, 3/20। देखिए इतना का हम बचत कर रहे हैं। अब बराबर देखिए प्रश्न में एक और चीज़ दिया है कि इतना खर्च करने के बाद तथा 900 की बचत करता है। इतना खर्च करने के बाद भी कितना बचत करता है, 900। तो ये तो पूरा मेरा बचत ही है। कहीं जब बचत दिया तो हम बचत लेके चले, तो बराबर में कितना, 900 का है कि 900 का बचत कर रहा है, तो बराबर में 900। अब देखिए अब कुछ नहीं, बस सिंपली इसको सॉल्व करना, जो आ जाएगा वही होगा हमारा आंसर। देखिए पहले यहाँ एक्स मान लिया, क्या एक्स क्या मेरा कुल इनकम। उसके बाद देखिए 1/2, 1/2 कौन सा है, 50% घर के खर्च में खर्च कर रहा है, तो 50% यानी कि 1/2, 2 में से 1 खर्च कर रहा है तो 1 बच रहा है, यानी कि 1/2। उसके बाद देखिए फिर 3/20। अब बाकी का 50% यात्रा, 25% मनोरंजन और 10% खेल पे खर्च कर रहा है, यानी 85% खर्च कर रहा है, बचा रहा है 15%। 15% के बराबर 3/20, तो बराबर गुना में 3/20। अब बराबर एक्चुअल बचत कितना है, यहाँ देखिए दिया एक्चुअल बचत 900 मेरा, तो 900 लिख दिया। बस इसको सॉल्व करना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 3 से इसको कटा दिए, पहले 3 हो गया। अब देखिए ऊपर कुछ नहीं, देखिए x के बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर देखिए 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 पे 1 2 3 0, यानी क्या हो जाएगा 12 पे 3 0। x का वैल्यू कितना निकल गया, 12,000। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए हमको पूछा क्या था, गोपाल की मासिक आय यानी कि मंथली इनकम कितना गोपाल का, और हम x क्या माने थे, उसका गोपाल का इनकम माने थे हम x के बराबर। तो x कितना निकल गया मेरा, 12,000। तो 12,000 क्या होगा आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक ले जाए।